अस्सलाम वालेकुम। तो आप भी अगर परफ़ेक्ट बेकिंग करना चाहते हो और बहुत प्यारे-प्यारे केक्स बनाना चाहते हो कि आपका केक्स अच्छा बने, आपका स्पॉन्ज ख़राब ना हो। स्पंज ख़राब होता है तो केक अच्छा कभी नहीं बनेगा। और बेसिक स्पंज अगर आपको बनाना आ गया तो आज की वीडियो में आप अगर सीख गए ना, आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी तो 1 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड का केक भी आप आराम से बना सकते हो। स्पंज बना सकते हो। परफेक्ट स्पंज कैसे बनेगा, तो 1 पाउंड के केक के स्पंज की रेसिपी तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और आप लोगों को वीडियो भी बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पर। लेकिन कितने ग्राम्स कितने कप्स होते हैं, कितने चमचों के हिसाब से और कितने चमचों में कितना आता है, किस तरह से हमें लेवल करना चाहिए, किस तरह से हमें नापना चाहिए, ये सब कुछ अभी तक आपको किसी वीडियो पे यूट्यूब पर नहीं मिला होगा जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे पैसे दे देकर हमें सीखना पड़ता है, लेकिन अब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं ऐसा करना पड़ेगा और इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत बेहतरीन केक बनाओगे, स्पंज बनाओगे। स्पंज बनाना आ गया तो आगे की सारी चीज़ें तो बहुत आसान हो जाती हैं। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लेनी है कि जल्दी से ना कॉपी पेंसिल लेकर आ जाओ। और दूसरी बात आपने ये नोट करनी है कि ये वाले जो चमचे सबके घरों में होते हैं ना, इनको तो बिल्कुल भी आपने भरोसा नहीं करना है। उस जगह बिल्कुल भरोसा नहीं करना है जहाँ पर वीडियो में या किसी रेसिपी के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने इतने टेबल स्पून चीज़ यूज़ करनी है या इतने ग्राम्स यूज़ करनी है। तो फिर आपने घर के चमचों को बिल्कुल दूर कर देना है, घर के कप्स को अलग कर देना है। तो इन चमचों को इन रेसिपीज़ में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हाँ, अगर कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि या कोई भी आपको सिखाने वाला ये कह रहा है वीडियो में या कहीं पर भी कि अब आप कोई फ़िक्र नहीं करें, घर के स्पून, घर के चमचे इस्तेमाल कर लो, फिर हाँ, आप इन चमचों पर और इन कपों पर इस्तेमाल कर सकते हो जो घर के होते हैं। दूसरी बात कि आपने ये वाले जो कप्स होते हैं, मेजरिंग कप्स होते हैं ना, ये आराम से मिल जाते हैं मार्केट्स में और इतने महंगे भी नहीं हैं, अलग-अलग तरह के मिलते हैं। तो आपने ये कोई भी एक सेट ले लेना है और इस पे जो लिखा हुआ है ना, इस पे भी नहीं जाना है, क्योंकि आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ प्रैक्टिकल। इसके अच्छा, इन दोनों कप्स, ये भी 1 कप है और ये भी 1 कप है, दोनों पे यही लिखा हुआ है और इनके ऊपर 1 कप के साथ लिखा हुआ है 250 ml। और ml को जब आप गूगल पर वो जाके करोगे, देखते भी हो, तो ml वो ग्राम्स में भी इतना ही बता रहा है। जबकि आपको इन दोनों कप्स में साफ फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि वो ब्लैक वाला छोटा लग रहा है और येलो वाला तो बड़ा लग रहा है। तो जहाँ पर ये रेसिपी में बताया जा रहा हो कि आपने 1 कप यूज़ करना है, तो फिर आप बेशक इसको 1 कप लेकर आपने यूज़ कर लेना है, जो भी आपने कप सेट लिया हुआ है, ठीक है। और लेकिन इस कप में हम मैदा या चीनी जब भरते हैं तो उसको कैसे भरना है, किस तरह से इस लेना है, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और 1 कप के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं और 1 चम्मच ये इस सब में कितना-कितना होगा, ये पूरा अभी हम करेंगे। तो आपने ले आनी है कोई अपनी डायरी, जो आपकी बेकिंग की डायरी हो या नहीं भी हो तो उस पे लिख दीजिए बेकिंग रेसिपीज़ या बेकिंग डायरी, माई डायरी, कुछ भी। और आपने ना पहले लेसन जो सबको सिखाया जाता है बेकिंग की क्लासेस में, वो समझ लें आज आपको सीखने को मिल रहा है। तो आपने सबसे बढ़कर फिर आपने ये वाला जो मेजरिंग स्केल है, ये हो या जो भी हो, लेकिन ये सबसे सस्ता वाला है। ये आपको 800 रुपये से लेकर बस 1200 के अंदर कहीं से भी मिल जाएगा। तो सर्चिंग कीजिए, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं जिनका भी मैं नाम तो आपको ले नहीं सकती, या शॉप्स हैं बेकिंग की बहुत सारी। अगर आपको नंबर चाहिए हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर देना या मुझे जो है वो फ़ेसबुक पर मैसेज कर देना, या मेरे फ़ेसबुक पेज से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लेकर वहाँ मुझे कर देना, तो मैं 1-2 शॉप्स के आपको बता दूँगी, वहाँ से आप ये मेजरिंग स्केल ले लीजिए। इसमें 3 ऑप्शन हैं, बटन हैं। अच्छा,
उंगली जिस पे मैं रख रही हूँ तो पहले मैंने प्याला रखा और कॉर्नर वाला जो सीधे हाथ का नीला बटन है उसको करके इसको ज़ीरो कर दिया, तो इसका जो वज़न है ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली जो निशान था वो ग्राम्स का है और नीचे वाला जो निशान है वो ऑन्स का है। ऑन्स हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में यूज़ नहीं होता, ग्राम्स में ही सब रेसिपी यूज़ हो रही होती हैं। तो बीच वाला बटन मूड का है जिस पे हम ग्राम्स में या ऑन्स पे कर सकते हैं। अभी हमने उसे साइड में कर दिया। आपने ये चीज़ें, 2 चीज़ें तो आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है मेजरिंग स्केल तो आज जो मैं आपको बताऊंगी कि 1 कप में इतना आएगा, इतना आएगा, तो आप आंखें बंद करके उसे यूज़ कर सकते हो। आपने साइड में उसके वो लगा लेना है, डायरी में लिख लेना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने स्केल की तरफ दोबारा। अब हमने किस तरह से कप में जब हम लेते हैं ये भी आप सीखोगे अभी, और हम इसको ज़ीरो कर देते हैं दोबारा। टेयर का उस पर लिखा हुआ होगा TARE, तो उसको आपने दबा देना है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने ये जो हमारे पास कप्स हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको रेसिपी में ये बताया जाए कि 1 कप यूज़ करो तो फिर आपने कोई से भी, आपके पास कप का सेट है तो आपने वही वाला कप लेना है। लेकिन ग्राम्स में कितना कितना आएगा वो यहाँ बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। और आज हम ये कलरफुल वाले कप्स का वो कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में तो जो आज का स्पंज बनाएंगे उसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह करेंगे हम लोग, और अगली उसकी वीडियो में मैं आपको चॉकलेट स्पंज जब बनाऊंगी ना तो ये ब्लैक वाले का भी एक्सपेरिमेंट हम कर देंगे, मतलब पोस्टमार्टम करेंगे कि इसके अंदर कितने ग्राम्स वाकई आ रहा है। अब आपने लेना है मैदा, और ये टिप्स आप याद रख लीजिए कि मैदा आप जब भी लोगे तो मैदे को छान कर रख लीजिए, और फिर जब हम बेकिंग करते हैं फिर हम इसे दोबारा छानते हैं तो अच्छे से हमारा केक जो है ना वो राइस होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको मैंने प्याले में भरा हुआ है क्योंकि बर्नी में से निकाल के दिखाती मैं आपको तो वो थोड़ा आपके लिए भी मुश्किल होता, मेरे लिए भी, तो मैंने इसको इसमें डाला हुआ है। अब हमने जो है हमारे कप्स जो है ना उसमें करके मैं आपको दिखाऊंगी, और इसका तरीका भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको जो है वो कप्स में जब लोगे तो कैसे लोगे, और तोल कर भी दिखाऊंगी कि कितना ग्राम होगा। उससे आज जो हम 1 पाउंड के स्पंज का केक का स्पंज बनाएंगे, इससे आप आँख बंद कर अपनी कितने भी बड़े बड़े केक्स, कितने भी केक का स्पंज बना सकते हो अगर आज की वीडियो आपने पूरी देखी तो। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हमने ले लेना है ये हमारा जो हमारे पास कप है वो लिया हमने, और कप को आपने स्लाइडली सा भरना है। इसमें चमचों से अब मैं डालूँगी तो चमचे को डाल कर आपने प्रेस नहीं करना है, और इसको बिल्कुल आहिस्ता हाथों से डालना है। जब 1 कप आपको बताया जाता है कि 1 कप हमने लेना है मैदा, तो हमने इस तरह से लेना है, बिल्कुल स्लाइडली सा भरेंगे, इसको टैप भी नहीं करेंगे, ना हम इसे चमचों से दबाएंगे, और छुरी से इस तरह से बराबर कर लेंगे। अगर हम इसे टैप करेंगे, अगर हम इसे प्रेस करेंगे चमचों से तो ये अपने कप के अंदर अपनी जगह बनाएगा, और इसका जो रेसिपी के अंदर जैसे 1 कप बताया है तो 1 कप से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और ग्राम्स में भी ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ये कप को मैंने लेवल कर लिया है, साइडों में बिल्कुल थोड़ी सी 1-2 ग्राम की ही जगह नज़र आ रही है जो कि हम देख भी लेंगे, तो शायद 1-2 ग्राम का फ़र्क आएगा। अगर आप गूगल से भी करते हो वहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन गूगल की इन्फॉर्मेशन फिर मैं कभी भी वो नहीं करती। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं बाकायदा वो जो पेड बेकिंग की होती है ना वेबसाइट, वहाँ की इन्फॉर्मेशन ठीक होती है। तो 1 कप हमारा बन रहा है 148। देखो 1 कप होता है 150 ग्राम। अब कप के ऊपर कितना लिखा हुआ था 250, यानी कि 250, तो कितना फ़र्क है 100 ग्राम का इसमें फ़र्क आ रहा है। देखो 1 2 3 4 ग्राम तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है ना। 1-2 ग्राम का कोई फ़र्क नहीं होता। तो 149 148 ये जो है ना ब्लिंक हो रहा है, सही है। तो हमने इसको 150 कंसीडर करना है। 148
और आपने डैश लगा के 150 ग्राम लिख लेना है। 1 कप इक्वल 150 ग्राम हो जाएगा आपके। अगर 151 भी आता तो भी हम इसको कोई वो नहीं करते, क्योंकि 1-2 ग्राम इतना कंसीडर नहीं करता। अब हम ले रहे हैं आधा कप। अब आधा कप अगर 250 को आप आधा करो तो कितना होगा, अब यहाँ कितना होगा दोनों देख लेते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ, क्योंकि केक की स्पंज की बहुत रेसिपी आपको मिल जाएंगी जहाँ होता है इतना डाल लो, इतना डाल लो, ऐसे कर लो, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन नीचे आ रहे होते हैं। यहाँ मैं आपको मोल्ड का भी बताऊँगी कि कितने में कितने का बनेगा, किस तरह से बनेगा, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी आज की वीडियो में। तो आधा कप हमारा बन रहा है 81 ग्राम, 80 ग्राम होगा, सही है। अब गूगल पर भी अगर आप देखते हो तो 75 ग्राम या 80 ग्राम आएगा, कहीं पर कहीं 80 देगा, कहीं 75 देगा। तो हमने इसको 80 ग्राम आपने लिख लेना है, क्योंकि मैंने आपके सामने इसको पूरा लेवल किया है। ये ख़ाली इसलिए है क्योंकि कपों के भी साइज़ अलग हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे तो कपों के भी साइज़ अलग हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वाले कप्स जो बहुत अच्छे वाले आपके कप्स होते हैं ना, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में दिखाऊंगी, जिसके अंदर उतना ही मैदा आएगा जितना यहाँ मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ। तो बस अब मैं ज़्यादा यहाँ पे ना बोल नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे जो कप्स हैं, जो मोस्टली कप्स बहुत यूज़ होते हैं ना, जो मिलते हैं, वो मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको वो वाले कप दिखाऊंगी जो मैंने कहीं से मंगवाए हुए हैं, जहाँ मैं जो है वहाँ शारजा में यूज़ कर रही थी, तो वो फिर वो होगा कि ये वाले कप तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं वही कप यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको, जो मोस्टली यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाए आप लोगों को और मसला नहीं हो। अब हमने क्या करना है, उसको हमने ज़ीरो कर दिया। अब हम डाल रहे हैं, ये है 1/3 कप, इसको भी हम लेवल कर लेंगे। छुरी से आपने बिल्कुल लेवल करना है, चमचे से लेवल नहीं करना है कि चमचे से आप करोगे तो ये ज़्यादा कम हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से जब भी आपको कोई कहे कि 1/3 आप यूज़ करो चीनी या 1/3 आप मैदा लेकर आओ, तो उसको इस तरह से लेवल कर कर फिर आपने डालना है। कप्स में आपने इस तरह से करके डालना है। और ग्राम्स के लिए तो आपके पास मेजरिंग स्केल होगा ही। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें डालेंगे कि कितने ग्राम्स बनेगा ये। तो ये हो रहा है हमारा 50 ग्राम, 1/3 हमारा 50 ग्राम हो गया। और देखो इसको अगर हम 3 है ना, 50 50 50, तो 50 50 50 को 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करो, 3 बार जो है ना जो है वो आप जो है वो जमा करो, तो ये हो गए आपके 150, ठीक है। जमा करें अगर आप तो आपके हो जाएंगे 150 हो जाएंगे, वही बिल्कुल एग्जैक्ट जाके बैठेगा आपका। अब हमने 1/4 को वो करना है, इसको भी हम ऐसे लेवल करेंगे। और कितना आएगा आप डायरी में लिखते जाओ। 1 कप 150, 148, 150, और हाफ़ कप हो रहा था हमारा जो है वो 80 ग्राम, 1/3 हुआ था हमारा 50 ग्राम, और हमारा 1/4 हो रहा है यहाँ पर 30 ग्राम, 30 या 31 ग्राम। तो 1-2 ग्राम से हमारा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसको हम वो परेशान नहीं होंगे कि इतना ये ग्राम क्यों ऐसा हो रहा है, इसे मैं कम करूं, क्योंकि हमने आपके सामने लेवल किया है। आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। हमारे पड़ोस के बच्चे रो रहे हैं, बिल्डिंग में जो है ना बच्चे रो रहे हैं। अच्छा, 1 टेबल स्पून कितने ग्राम होगा अभी हम देख लेंगे। 1 टेबल स्पून जो है ना, आपके 1 टेबल स्पून के अंदर 3 टीस्पून आते हैं, और 1 टीस्पून के अंदर होते हैं 5 ग्राम। अब हम देखते हैं कितना होगा ये आना चाहिए पूरे 15 आए, या 15 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 15 के अंदर अंदर होना चाहिए, 15 तक होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है 13 ग्राम, सही है। तो ये हो गया हमारा 13 ग्राम। मैं अपनी आपको जो मेरी बुक्स हैं
फूड न्यूट्रिशंस की और बेकिंग वगैरह की, उसमें से भी आपको किसी दिन दिखाऊंगी। सही है, तो आप लोगों को और भी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। अब 1 टीस्पून को हमने लेवल किया, 1 टीस्पून के अंदर कितने ग्राम होता है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा कितना हुआ, 5 ग्राम हो गया। तो ये 5 ग्राम हमारा, 5 को 3 बार अगर आप वो करते हो 5 5 5, तो वही बात हो गई, 15 ग्राम हो गया 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, अब चीनी को कभी भी आप जो है ना मैदे से कंसीडर नहीं कीजिएगा। मैदा जो होता है ना लाइट वेट होता है, और चीनी जो होती है उससे थोड़ी सॉलिड में होती है। तो चीनी का जो वज़न होता है वो मैदे के इक्वल नहीं आता, वो मैं आपको अभी प्रूफ करके भी दिखाती हूँ। अब लिखिए आप दूसरे पेज पर 1 पाउंड केक स्पंज की रेसिपी। इससे मैं बना रही हूँ आज, इससे स्ट्रॉबेरी बनाओ, इसमें चेरी वाला बनाऊँगी, चेरी एसेंस से। आप वनीला बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना सकते हो। ये बेसिक स्पंज है हमारा। 2 अंडे, और जो है हमें चाहिए जिसमें चीनी 60 ग्राम। अब देखो आधा कप चीनी मैंने लेवल करके इसमें डाली है, और ये कितने आ रही है, ये 110 लगभग आ रही है। तो इसमें से मैं निकाल लूँगी जो है वो चीनी, और मुझे 60 ग्राम चीनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल जो है ना वो है 1 अंडा 25 ग्राम चीनी, 25 ग्राम जो है वो मैदा, और जो है ना 1 अंडा। इस तरह से 3 चीज़ों से मिलकर हमारा बन जाता है। फिर इसमें 2 अंडे, 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम मैदा, और आप इसको फिर मिक्स करके वनीला एसेंस डालो, या जो भी एसेंस आपको पसंद है वो डालो, स्पंज रेडी कर लो। लेकिन 10 ग्राम मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। वो क्यों करते हैं वो भी मैं बताती हूँ। तो 2 अंडे डाले हैं मैंने, मीडियम साइज़ के अंडे होने चाहिए, जिनका वज़न 100 ग्राम तक आया है। आपने देख भी लिया होगा, वज़न पे कंसीडर मत कीजिएगा। लार्ज साइज़ के अंडे नहीं हो, स्मॉल साइज़ के। और मैंने इसमें चेरी एसेंस डाला है, आप वनीला एसेंस डालकर इन दोनों को आपने बीट करना है एट लीस्ट 4 से 5 मिनट। तो ये बिल्कुल ऐसा फ्लफ़ी सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। आपके इलेक्ट्रिक बीटर पर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए जब तक इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर ऐसे नहीं हो जाए, आपने इसको बीट करते रहना है और अच्छे रिज़ल्ट के लिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। अच्छा सा ऑयल डालिएगा, ये ऑप्शनल है। जो इंटरनेशनल रेसिपी है सिर्फ स्पॉन्ज की, वो 3 इंग्रेडिएंट से बनता है, अंडा, और जो है आपका जाएगा अंडा, चीनी और सिर्फ़ मैदा। उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड होता है बस। इसके अलावा अगर आपने अपने केक में ऑयल जो मैं यूँ मिला रही हूँ सिर्फ 2 टेबल स्पून, ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलाएगा, क्योंकि स्पॉन्ज को बहुत सॉफ्ट लाइट रखने के लिए इसमें जो है ना हम ज़्यादा ऑयल नहीं मिलाएंगे, वरना वो टी केक की तरफ चला जाएगा। हम टी केक नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं केक का स्पॉन्ज। और इसके ऊपर अगर टॉपर वगैरह लगाने हैं मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ये इतना सॉफ्ट ना हो कि मैं इस पर क्रीम टॉपर्स लगाऊँ तो ये गिर जाए या ढह जाए, बैठ जाए, इसलिए मैंने इसमें ऑयल 2 टेबल स्पून डाला है। तो आप डाल सकते हो अगर आपने अपने केक के ऊपर टॉपर्स लगाने हैं। अब हमने इसे अच्छे से बीट किया, और यहाँ लिया है मैंने जो है 50 ग्राम, 60 ग्राम चीनी लेंगे, 60 ग्राम हमने ही मैदा लेना है, और जो है 10 ग्राम हम जो है वो ले रहे हैं ना यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, तो इसलिए 50 ग्राम मैदा मैंने नाप लिया, तोल लिया, और 10 ग्राम उसमें कॉर्नफ्लोर मिलाकर मिक्स कर लिया है। कॉर्नफ्लोर क्यों मिलाया है इसकी डिटेल वीडियो अगले उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इसकी डिटेल पोस्ट मैं आपके साथ करूँगी कि कॉर्नफ्लोर क्यों डालते हैं हम केक्स के अंदर। अच्छा, यहाँ सिर्फ इतना बताऊँगी, पहले आप ये नोट करिए कि सारा आपने धड़म से नहीं डाल देना है। अच्छे से कॉर्नफ्लोर और जो है हमारा मैदा उसे मिक्स करना है पहले, फिर थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। आप ये प्रोसेस जो है हाथ से भी कर सकते हो। मैंने जब अपना मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर वीडियो बनाई थी, वहाँ पर 4 अंडों का मिक्सचर शेयर किया था, तो उसमें हाथ से मैंने करके दिखाया था, ग्लव्स पहन के, या आप हाथ अच्छे से धोकर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इससे भी करके दिखा रही हूँ, हैंड मिक्सर से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपने हल्के हल्के हाथों से करना है, ताकि केक हमारा जो ये हमने इसमें अंडे और चीनी का जो एक मिक्सचर रेडी किया है, ये इसमें जो फ्लफ्स आया है इतना अच्छा सा हो गया है, सही है ना, ये
टूटे नहीं, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो हमारा केक नहीं बेक होगा। तो ये टिप्स मेन है, हल्के हल्के हाथों से आपने इसको चलाना है और इस तरह से पहले ऊपर ऊपर चलाना है, क्योंकि ऊपर ऊपर मैदा है, फिर नीचे एक हाथ इस तरह से करना है। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ वीडियो मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया आप लोगों की वजह से, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो 2-2 चमचे थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और इस तरह से आप इसे करते जाएँ। कॉर्नफ्लोर, अभी मैं एक रीज़न ये आपको बताती हूँ कि कॉर्नफ्लोर केक का जो स्पंज होता है उसका स्ट्रक्चर को जो है ना बेस्ट करने के लिए डाला जाता है, और बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न हैं जो मैं आपको पोस्ट पर बताऊँगी, लिख कर सारा सही वहाँ पढ़िएगा और वीडियो में भी बता दूँगी। अब हमने इसको सब, हमारा सारा ये रेडी हो गया और हमने इसको आखिरी में बस बिल्कुल आपने स्पैचुला से बिल्कुल लेवल कर देना है। अब मोल्ड 2 अंडों के लिए आप 5 इंच से लेकर 6 साढ़े 6 इंच तक का मोल्ड यूज़ कर सकते हो। इससे बड़ा करोगे तो केक का स्पंज बिल्कुल यानी कि नीचे चला जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा, स्विस रोल की तरह सा बन जाएगा। तो इसलिए 4 इंच से लेकर भी आप जो है 5 इंच का और 6 इंच तक का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं 5 इंच का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ और इसकी हाइट ज़्यादा है। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, पतीले को तेज़ आंच पर मैंने गरम किया है और पतीला जो है हमारा बिल्कुल दम वाली आंच पर हमने रखना है। पतीले को पहले तेज़ आंच पे गरम करो पतीला, और उसके बाद जो है उसको दम वाली आंच पर रख देना है। ग्रीस कर लेना है, नीचे बटर पेपर लगाओ, ग्रीस कर कर मैदा छिड़को और पूरे जो है ना आपका जो मोल्ड है उसे इस तरह से कर लो। ये बेक हो गया है पूरे 35 मिनट में, लेकिन मैं थोड़ा कहीं बिज़ी हो गई थी, मेरे मियाँ ने फिर मुझे याद दिलाया, तो 10 मिनट इसे ऊपर हो गए तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया। शुक्र है ज़्यादा वो नहीं हुआ, मैं भूली नहीं, तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूँगी। समटाइम्स ऐसा हो जाएगा तो कुछ मसला नहीं है। तो आपने जो है ना बस इसको 35 मिनट बेक करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 35 मिनट बेक करना है। लेकिन हर केक के स्पंज के लिए 35 मिनट दरकार नहीं है। जितना हमारा जो लिक्विड होता है, मतलब केक का स्पंज होता है उसका लिक्विड होगा, कम होगा उतनी जल्दी बेक होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है टाइम लगेगा। जितने ज़्यादा केक के मोल्ड आप भर भर कर आपने पतीले में रखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो 4 अंडों के लिए आपको 45 मिनट से 50 मिनट दरकार होते हैं, समटाइम 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन 2 अंडों के लिए आपको बस बहुत 35 मिनट दरकार हैं। आपका पतीला बिल्कुल भी जो है ना डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। चूल्हे का जो बर्नर है वो बहुत चुन्नू मुन्नू नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो, और जो ढक्कन है वो डिसबैलेंस ना हो। अगर सम टाइम सपोज़ आपका ढक्कन डिसबैलेंस है, आपने उसे जैसे बिरयानी पे हम दम लगाते हैं वैसे आप ढक दो। अब देखें कि इसका स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट, कितना ज़बरदस्त बना है। हमारा केक मैंने अभी बेक किया है और ये ठंडा हुआ, फ़ौरन मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। इसको फिर मैंने ठंडा करके मैंने फ्रिज में रख दिया है कवर करके, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस केक की, इन केक की नहीं, ये तो मेरे पुराने अभी पिछले महीने के केक्स हैं, ये आपको नई फ्रॉस्टिंग नई सारा करके दिखाऊंगी अगली वीडियो में। साथ रहेगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम रही हो, आपने सीखा हो कुछ ना कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जनाब केक का स्ट्रक्चर कॉर्नफ्लोर की वजह से हमारा कितना ज़बरदस्त रहा, आगे डिटेल